वो बंदा जो है वो सही नहीं है और वो बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये कंट्री सही नहीं है, वो कंट्री बहुत सही है, या ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत सही है। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज ओपिनियंस या राय कैसे बनती है या कैसे बनानी चाहिए, कुछ इस खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सबकी कोई ना कोई अपनी निजी राय जरूर होती है और हमारी अगर कोई राय है, कोई ओपिनियन है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओपिनियंस बनती कैसे हैं। हम किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय कैसे बनाते हैं और राय बनाने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो क्या होना चाहिए, ताकि हमारी राय एक निष्पक्ष राय हो और वो ट्रुथ के जितना नजदीक हो, जितना करीब हो, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे कोई भी बात की जाए तो मैं विंस्टन चर्चिल, एक प्रधानमंत्री हुए हैं ब्रिटेन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि फैक्ट्स आर बेटर देन ड्रीम्स, कि जो तथ्य हैं वो सपनों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं प्रेफर करता हूं तथ्यों पर ध्यान देना, ना कि किन्हीं ख्याली पलावों पे। तो अगर हम इस चीज को देखें, गहराई में देखें, तो फैक्ट्स और ओपिनियंस में फर्क क्या होता है। देखिए, फैक्ट्स होते हैं तथ्य या सच पर बेस्ड कोई भी प्रोपोजिशन, कोई भी बात जो सच पे बेस्ड हो, ट्रुथ बेस्ड हो, उसे हम फैक्ट्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, तो ना माने। अगर पृथ्वी गोल है तो वो गोल ही रहेगी, वो आपके मानने या ना मानने पे, उस फैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ओपिनियंस होती हैं, वो ओपिनियंस हमारी चेंज होती रहती हैं या ओपिनियंस हम बिल्ड करते हैं खुद, और जरूरी नहीं है हमारी ओपिनियंस जो है, हमारी राय जो है वो फैक्ट बेस्ड हो। हम किसी भी तरह से मान लेते हैं, किसी ने कुछ बता दिया तो हमने मान लिया, कोई चीज हमें अच्छी लगी तो हमने मान ली, कोई व्यक्ति हमें इंप्रेसिव लगा तो हमने मान लिया, किसी व्यक्ति ने चार मीठी बातें की, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता की बातें की तो हमने मान लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो जरूरी नहीं है फैक्ट बेस्ड हो। ओपिनियंस अक्सर फीलिंग बेस्ड होती हैं, कि हमारी फीलिंग है, हमें लग रहा है कि ऐसा ठीक लग रहा है, तो उनकी गलत होने की संभावनाएं जो हैं ओपिनियंस की, वो बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स ही रहते हैं, आप उन्हें मानिए ना मानिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को राय कैसे बनानी चाहिए और ओपिनियंस बिल्ड करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम राय बनाएं तो हमें जो पहली बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन शुड नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन। देखिए, हम सबने सुन रखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन दिक्कत कहां होती है कि दूसरे व्यक्ति ने भी यही सुन रखा है, उसे भी यही लगता है कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन अपना बिल्कुल सही डालना है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, और सही इसलिए है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ज्यादा लोड अपने दिमाग पे लेते नहीं हैं। हमें जो फर्स्ट इंप्रेशन में कोई चीज लग जाए कि ये व्यक्ति सही है या काम सही है, उसे हम सच मान लेते हैं। हमारा दिमाग ज्यादा लोड नहीं लेता है, हम शॉर्टकट देखते हैं कि हाँ सही लग रहा है तो सही ही होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है कोई भी व्यक्ति जानबूझ के भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। उसके असली रंग क्या है, वो सोचता क्या है, वो बड़ी आसानी से कंसील कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी हमारे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स या इस तरह के जो हम कोर्स करते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया जाए, इसी को बढ़िया बनाने के लिए ये कोर्सेज हम अंडरटेक करते हैं, ताकि हम बढ़िया हो जाए, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम भी अच्छे हो गए हैं। तो पहली बात तो ये कि ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन फेक हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब इसी कड़ी में जो दूसरी बात है वो है कि नॉन कमिटल एंगेजमेंट। इसका मतलब यह है कि क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन फेक हो सकता है और होता भी है ज्यादातर केसेस में, तो आप जब भी किसी नए विचार के साथ, नए व्यक्ति के साथ, किसी भी नई चीज के साथ एंगेज करने लगे
तो आपकी जो एंगेजमेंट है वो शुरू में नॉन कमिटल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। आप जस्ट कुछ दिन कुछ समय उस चीज के बारे में रिसर्च कीजिए, उस चीज के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आप एकदम से किसी भी विचार को सच ना मान लें, किसी भी व्यक्ति जो कह रहा है उसे सच ना मान लें। आप नॉन कमिटल एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। तो जब आप थोड़ा सा समय खुद को देंगे उस चीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, तो अगर कोई टेम्परेरी फीलिंग्स हैं तो वो वक्त के साथ साथ अपने आप फेड आउट हो जाएंगी। और जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि आप हमेशा दूसरे व्यक्ति के जो एक्शंस हैं उन पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए रादर देन देयर वर्ड्स, कि वो कह क्या रहे हैं। ऐसा करने से होगा ये कि जो उसकी शरारत है वो कहीं ना कहीं उसके एक्शंस में आपको दिख जाएगी कि ये व्यक्ति है क्या। उसको थोड़ा सा डिस्टेंस से आप वॉच कीजिए। जब भी आप ऐसा थोड़े से लंबे समय के लिए करेंगे तो आपकी ओपिनियंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। हो सकता है जैसा आपने शुरू में सोचा था वैसा वो हो ही ना, वो कुछ अलग ही चीज हो, लेकिन ये तब हो पाया जब आप एकदम से किसी भी चीज में कूद नहीं गए। आपने खुद को समय दिया, उस व्यक्ति को समय दिया, उस चीज को फैक्ट्स कलेक्ट किए आपने उस चीज के बारे में, और एक फीलिंग बेस्ड आपने डिसीजन नहीं किया, एक फैक्ट बेस्ड डिसीजन आपने किया। तो आपकी ओपिनियंस जो है वो बेहतर बने, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब इसी कड़ी में जो अगली बात है वो है कि हैव रूम फॉर अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी के लिए थोड़ा सा स्पेस जरूर रखिए। कि देखिए, जब भी मान लीजिए कि आपने जब कोई ओपिनियन बना रहे हैं तो आप फर्स्ट इंप्रेशन पे भी नहीं गए, आपने नॉन कमिटल एंगेजमेंट भी कुछ समय के लिए किया, आपको तब भी सही लगा, और उसके बाद आप हो सकता है थोड़े बहुत कमिट होकर आगे किसी चीज को परस्यू करने भी लग जाए। तब भी आप एक चीज अपने ध्यान में रखिए कि आपके मन में एक अनसर्टेनिटी का स्पेस जरूर होना चाहिए कि हो सकता है कि समय के साथ, वक्त के साथ कुछ नए तथ्य सामने आए। क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही पनपते हैं या बनते हैं या उभरते हैं, वो पहले नहीं उभरते। जैसे मान लीजिए आपकी किसी के साथ दोस्ती अच्छी है, ठीक है, तो जब तक आप सारे प्रोसेसेस देख रहे हैं, परख रहे हैं व्यक्ति को, ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तभी उभरेंगी जब आपके पास समय अच्छा नहीं चल रहा होगा, जब कुछ ऐसी बात हो जाएगी जहां पे टकराव हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे या परेशानियां ज्यादा होंगी। हो सकता है कुछ तथ्य उसी वक्त उभरे, तब तक सब कुछ सेम चलता रहे, तब तक आपको लगे कि नहीं व्यक्ति ठीक है, रिलायबल है, तो किसी भी परेशानी के वक्त हो सकता है कि वो रिलायबल ना रहे। तो अब ये जो फैक्ट है वो समय के साथ उभरेगा, आप इसको पहले नहीं जांच परख सकते। तो हमेशा अनसर्टिनिटी के लिए एक स्पेस जरूर रखिए। अब इसके बाद जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो है सेट लिमिट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जब भी हम किसी ओपिनियन को बनाते हैं, कोई राय बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट जरूर रखिए कि नहीं, अगर इतना सा हो जाए तो ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपकी कोई पॉलिटिकल विचारधारा है, आप उसके लिए एक लिमिट तो रखते ही हैं। अब आपकी ओपिनियन है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आप उसके सपोर्टर हैं, तो आपकी जो राय बनेगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट रखिए कि देखिए, अच्छा ठीक है, हर पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ कर देता है, ठीक है, तो कितना कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए जहां पे आपकी राय शायद बदल जानी चाहिए उसके बाद, अगर वो लिमिट क्रॉस होती है। यही हालात जो हैं वो आपके रिलेशनशिप्स में भी इसी तरह से काम करते हैं कि ठीक है, हर एक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन वो लिमिट्स आप कितने तक झेल सकते हैं उसकी लिमिट्स आप सेट कीजिए। लेकिन इसके बाहर अगर वो व्यक्ति कुछ गलत काम करे तो फिर वो झेलने लायक नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट से बाहर की बात है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए और इस लिमिट को जरूर सेट कीजिए कि मेरी ओपिनियंस इस व्यक्ति या इस चीज के बारे में तभी तक फेवरेबल रहेंगी जब तक कि इन लिमिट्स में काम करती रहेगी ये चीज। जब इस लिमिट से बाहर जाएगी तो फिर मेरी ओपिनियन चेंज हो जाएगी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है रिमेंबर ओपिनियंस चेंज, कि एक बात ध्यान रखिए और अपने जहन में रखिए, बहुत पक्के से बैठा लीजिए कि जो हमारी ओपिनियंस हैं, जो हमारी राय है, वो चेंज होती हैं वक्त के साथ।
आप ये ना मान लीजिए कि आज जो आपको सही लग रहा है, जो राय आज आपकी बनी है, वो हमेशा जीवन में वैसी ही रहेगी। आपकी राय कभी चेंज नहीं होगी। हो सकता है वो काफी समय बाद हो, वो 10 साल बाद चेंज हो, 20 साल बाद चेंज हो, लेकिन आपकी राय जो है वो चेंज होती है। यही फर्क होता है। जो आप किसी सीनियर व्यक्ति को देखेंगे, कोई मैच्योर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा और कोई यंगस्टर होंगे, टीन एज में होंगे, उनमें और बड़े व्यक्तियों में यही फर्क होता है कि जो सीनियर्स होंगे उन्हें पता है कि ओपिनियंस चेंज होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ उनकी कई ओपिनियंस बनी हैं और कई ओपिनियंस टूटी हैं, तो उन्हें ये मालूम है। लेकिन जो यंगस्टर होते हैं तो पहली बार आप देखेंगे कि कोई उनकी ओपिनियन बन गई तो बहुत हार्ड होती है, वो रिजिड होती है, क्योंकि अभी तक लाइफ में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, कुछ ना कुछ सेटबैक्स लगते रहेंगे, जो उनके चेरिश्ड ड्रीम्स थे वो टूटते रहेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो फैक्ट बेस्ड होने लगता है और वो फैक्ट्स को, तथ्यों को पहले जानता है और उसके बाद फिर अपनी राय जो है वो बनाता है। और उस राय बनाने के बाद भी उसे पता है कि हो सकता है ये टेम्परेरी हो, तो इतने ज्यादा वो कमिटमेंट में नहीं चले जाते हैं एकदम से, कोई भी जो सीनियर व्यक्ति होगा। इसी को हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। तो ये राय बनाने का एक प्रोसेस है कि जब भी आप अपनी राय कोई बनाएं या ओपिनियंस बनाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। होगा ये कि जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन सारी बातों का ध्यान रखें तो हमारी राय जो है वो बिल्कुल सही ही होगी, वो गलत हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम हो जाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी, और इसी तरह की किसी और खोज पे दोबारा फिर कभी निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।